पूरे संसार को एक झंडे के नीचे लाना है। काम प्रगति पे है, धैर्य रखें। इसका एक फायदा और है, अगर बहुत से लोग इस ज्ञान को समझ के मेरे कहने पे चलें, आध्यात्मिक में भी और सामाजिक में भी, तो मैं वादा करता हूं कि हमारे देश का एक भी जवान और एक भी किसान, इनको कभी इनके परिवारों को मुसीबत नहीं आने देंगे। जैसे कई जवान शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवारों को सरकार काफ़ी कुछ देती है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो कि किसी कारणवश कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। और हमारे किसान, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम नोट नहीं खाते भाई। आप भले 2 लाख 5 लाख महीना कमाते हो, लेकिन 2 लाख 5 लाख रुपया नहीं खाते हो आप वो खाते हो जो हमारा किसान उगाता है। अगर हमारे किसान ने उगाने के बाद उसको स्टोर कर लिया ना, तो तुम जो आज 20-30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो का आटा खा रहे हो, तुम 4,000 रुपये देने के लिए भी तैयार हो जाओगे। जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो पार्ले जी का 2 रुपए का बिस्कुट 100 रुपए में बिक रहा था। याद रखना इस बात को। आज जितने भी तुम सुख का जीवन जी रहे हो, ये मेरे किसान भाइयों की वजह से है। दिन भर कड़ी धूप में, ठंड में, खुले आसमान के नीचे मेहनत करते हैं। तुम तो एसी में बैठे होते हो, 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए लेने वालों। गर्मी लगती है तो एसी चलाते हो, ठंड लगती है तो हीटर लगाते हो। लेकिन मेरा किसान भाई उस जवान की तरह खड़ा रहता है, तुम्हारा और मेरा पेट भरने के लिए। और वही किसान जब फांसी लगा लेता है तो नितिन दास का तो दिल रोता है भाई। तुम्हारा रोए ना रोए, लेकिन मेरा रोता है, क्योंकि एक तो बेचारा वैसे ही अकेला कमाने वाला था, छोटे छोटे बच्चों का अकेला पिता, माँ बाप का बच्चा, और वो भी चंद पैसों की वजह से, उधारियों की वजह से पेड़ों से झूल जाए तो लानत है हम लोगों को, जो हम सोचते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, करोड़पति हैं, हमारे देश की जीडीपी यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। शर्म आनी चाहिए। एक भी किसान मरता है तो समझ जाओ कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का एक मनका गिर गया, निकल गया। एक बार पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हें पकड़ ले, तुम 1000 का नोट भी देने के लिए तैयार हो जाते हो, चालान ना कट जाए। लेकिन तुम उस किसान के बारे में नहीं सोच पाते कभी। जिसका हम नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान, बस ये बोलने में ही रह जाता है। तो अगर मेरे साथ लोग जुड़ेंगे और आने वाले समय में मैं उन जगहों पर जाऊंगा जहां पर किसान बहुत ज़्यादा इस कर्जे में दबे पड़े हैं और चंद सिक्कों के लिए, चंद कागज़ के नोटों के लिए उसको फांसी पे झूलना पड़ रहा है,
मैं उनकी मदद करूंगा, और जो मेरे साथ जुड़े होंगे, जहां मैं बोलूंगा वो केवल 1 10 का नोट उस अकाउंट में डालेंगे और उस किसान की जान बचाएंगे। याद रखना, अगर कोई आत्मनिर्भर है तो वो किसान है। सारी दुनिया की जीडीपी का सत्यानाश हो जाए, किसान तब भी किसी को भूखा नहीं रहने देगा। इतनी दम रखता है वो किसान। याद रखना इस बात को। और जो किसान की नहीं सोच रहा है वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मैं उन करोड़पति किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन गरीब किसानों की बात कर रहा हूं जो चंद सिक्कों के लिए, चंद नोटों के लिए अपनी जान की बाजी लगा जाते हैं। उनकी जरूर मदद होनी चाहिए। और अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं एक भी किसान को मरने तो नहीं देता। और मैं YouTube पे बोल भी रहा हूं कि कोई भी किसान है और उसके सामने मरने वाली हालत आ गई है तो भाई एक बार संपर्क जरूर करो। मेरा नंबर है 9256111007। उस किसान की जितनी मदद हो सकेगी हम जरूर करेंगे। तो अब मैं आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। अब कल मिलेंगे। एक सवाल है, रोते हुए भगत पूछ रहा है, क्या बात है। गुरुजी प्लीज़ रीड माय क्वेश्चन। गुरुजी, क्या मैं आपकी पहली वाणी की वीडियोस एंड बाकी वाणियों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूँ? क्या यह किसी के लिए फ़ायदेमंद होगा? बहुत फ़ायदेमंद होगा भाई। आप मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो 9256111007। व्हाट्सएप करो और यही सब जो लिखा है इसको कॉपी करके पेस्ट करके सेंड करो। बहुत बढ़िया। और भी अगर कोई भगत है जो अन्य भाषाओं को जानता है, कोई तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, कोई भी अन्य भाषाओं को जानता है तो वो हमारा जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को वो ट्रांसलेट कर सकता है। और उसमें अगर कोई खर्चा भी होता है तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप एक कदम बढ़ाएं। ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत से जीवों को सही दिशा दिखाने में बहुत लाभप्रद होगा। तो आप लोग का वेलकम है। आइए और अब एक होके कुछ ऐसा करके दिखाएं जो आज तक संसार में नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान सच्चा है तो, अन्यथा आप इस ज्ञान से दूर ही रहें। ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो चलो आप मुझे मैसेज करो। बाकी कल सुबह मिलते हैं। कल तो सत्संग है आसनसोल में, जब भी फ्री टाइम होगा मैं मैसेज कर दूंगा और फिर कुछ और प्रश्नों के जवाब मिलेंगे आपको जो पेंडिंग में है, पाइपलाइन में है। दौसा राजस्थान कब आ रहे हो? राजस्थान जब मैं आऊँगा तो सबको पता लग जाएगा। मैं राजस्थान का एक भी ज़िला नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता मत करो। एक भी ज़िला नहीं बचेगा इस बार, डोंट वरी। चाहे 1-1 घंटे के लिए आना पड़े हर ज़िले में, लेकिन सारे ज़िले कवर होंगे क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है। मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ इसको 8-10 दिनों में, लेकिन अब लगातार चलेंगे, दिन रात चलेंगे और सारे ज़िलों को कवर करके फिर पंजाब में एंट्री करेंगे। चलो ठीक है, मैं
वाणी पे यहीं विराम देता हूँ। संजीव कुमार, गुरुजी माफ़ करना, ऐसे भी किसान हैं जो बैंक से कर्जा तो ले लेते हैं, पर जिस कार्य के लिए कर्जा लिया जाता है वो तो पूरा होता नहीं, किसान उसकी दारू पी जाते हैं। देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम सबको एक तकड़ी में यानी एक तराजू में नहीं तोल सकते। अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो ऐसे ही नहीं कर देंगे, हम पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। जो पियक्कड़ होता है ना, वो कभी जान नहीं देता, वो बेशरम होता है, वो अड़ोसी पड़ोसी से भी मांगता है, उसकी भी पीता है, रिश्तेदारों से मांगता है, उसकी भी पीता है, बैंक से मांगता है, उसकी भी पीता है, लेकिन मरता नहीं है, वो मार देता है सबको। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मजबूरी में फांसी लगा लेते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है। साहिब जी वाराणसी 25 को आ रहे हैं, तो 26 को बाबतपुर में भी सत्संग करना।